Good morning students. Today in SST of class 8 we are going to read chapter 9 public facilities. पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है कि जो फैसिलिटीज़ हमें गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं ना। वाटर जो मेन हमारा रिसोर्स है वाटर, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इट. सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर लाइक मिस्टर राम गोपाल लिव इन अन्ना नगर. अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो वाटर फैसिलिटीज़ है डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट दी गई हैं. चेन्नई द एरिया लुक्स lush and green with lawns maintained by a generous spring of water. क्योंकि यहाँ पर जो वाटर स्प्रिंग है वो अच्छे से की जाती है, इसलिए जो हमारा पार्क है वो ग्रीन है. बंगलोज here have tap water for major part of the day. On days when the water supply is inadequate, Mr. Ram Gopal speaks to a senior official whom he knows in the municipal water board and a water tanker is easily arranged for his house. कि जब भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम दिखती है पानी के लिए तो वो म्यूनिसिपल को ऑफिस जो वाटर सप्लायर्स हैं उनको फ़ोन कर देते हैं, तो एक जो वाटर टैंक है इजीली अरेंज करवा दिया जाता है उनके घर के लिए. लाइक मोस्ट एरियाज ऑफ द सिटी, सुब्रमण्यन्स अपार्टमेंट इन द माइलापुर सफ़र्स फ्रॉम वाटर शॉर्टेज. लेकिन जो सुब्रमण्यम का अपार्टमेंट है माइलापुर में वो सफ़र्स करता है वाटर शॉर्टेज के कारण. दिस एरियाज गेट म्यूनिसिपल वाटर वंस इन 2 days. 2 दिन में एक बार पानी आता है. अ प्राइवेट बोरवेल मीट्स सम ऑफ द रेजिडेंट्स वाटर नीड. एक प्राइवेट बोरवेल लगा हुआ है वो उनकी ज़रूरत को पूरा करता है. बोरवेल वाटर इज़ हाउएवर ब्रैकिश, so the residents use it in their toilets and for washing. For other uses water is purchased from tankers. Subramaniam spends up to rupees 500 to 600 per month on buying water from the tankers. कि जो बोरवेल का पानी है वो इतना अच्छा नहीं है, इसलिए लोग उनको सिर्फ टॉयलेट्स के लिए वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं और बाकी जो लोग पानी है वो ख़रीदते हैं. जो सुब्रमण्यम है 500 to 600 पे करते हैं पर मंथ पानी के लिए. नेक्स्ट, शिवा lives on rent on the first floor of a house in मणिपक्कम and gets water once in 4 days. जो शिवा है वो मणिपक्कम में रहते हैं और 4 दिन में एक बार उनको पानी मिलता है. Shortage of water is one major reason why Shiva cannot bring his family to Chennai for drinking. Shiva buys bottled water. इसलिए अपनी फैमिली को नहीं ला सकता, वो वाटर बॉटल यूज़ करता है. पद्मा works as a domestic help in सैदापत and lives in the nearby slums. झोंपड़ी में रहती है. She pays a rent of rupees 650 for the huntman which has neither a bathroom nor a tap connection. ना तो उसमें बाथरूम है और ना ही टैप कनेक्शन है. फॉर 30 such hutmans देयर इज़ कॉमन टैप एट 1 corner. जो 30 स्लम्स हैं उनकी सिर्फ एक ही कॉमन टैप है इन विच वाटर कम्स फ्रॉम अ बोरवेल फॉर 20 minutes twice daily. अ फैमिली गेट्स टू फिल अ मैक्सिमम ऑफ 3 buckets विद इन दिस टाइम. 3 buckets भर सकते हैं मैक्सिमम. द सेम वाटर इज़ यूज फॉर वॉशिंग, ड्रिंकिंग. इन समर द फ्लो बिकम्स अ trickle, so that one family gets water only at the cost of another. People have to wait long hours for water tankers. बहुत देर तक उनको वेट करना पड़ता है. अब कि जो वाटर प्रोवाइड है वो हमारा गवर्नमेंट का जो वो बनता है कि हमें जो वाटर प्रोवाइड करें, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है. राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार. अगर पानी नहीं है तो हमें जीवन भी नहीं मिलेगा. Water is essential for life and for good health. Not only is it necessary for us to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can prevent many water-related diseases. कि ये हमारे जो ना कि हमें जो जिंदा रखते हैं बल्कि वाटर रिलेटेड जो अच्छा पानी है दूर करता है डिसीज़. India has one of the largest number of cases of disease such as diarrhea, dysentery, cholera. Over 1600 Indians, most of them children below the age of 5, reportedly die every day because of water related disease. इतने लोग इंडिया में मरते हैं पानी डिसीज जो वाटर डिसीज़ हैं उसके कारण. These deaths can be prevented if people have access
टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इस डेथ रेट को रोका जा सकता है अगर उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। The Constitution of India recognizes the right to water being a part of right to life under Article 29. This meant that it is the right of every person, whether rich or poor, to have sufficient amount of water to fulfill his or her daily needs at price that she can afford. In other words, there should be universal access to water, कि हर किसी का अधिकार है, ये जीने का अधिकार जो हमारा आर्टिकल 21 में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सब लोगों को जीने का अधिकार है, और इसमें ही पानी का अधिकार भी आएगा, क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं है। There have been several courts cases in which both the high courts and the Supreme Courts have held that the right to safe drinking water is fundamental right. In 2007, the Andhra Pradesh High Court restated this while hearing a case based on a letter writing by a village of Mahbubanagar district on the contamination of drinking water. The village complaint was that a textile company was discharging poisonous chemical into a stream near his village, contaminating groundwater, which was the source for irrigation and drinking water. The judge directed the Mahbubanagar district collector to supply 25 liters of water to each person in the village. अब उनकी शिकायत दर्ज की गई थी कि जो फैक्ट्री थी वो रिलीज़ करते थे उसमें पॉइजनस केमिकल। तो जो वो थे जज थे, उन्होंने डायरेक्टेड किया कि महबूबानगर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को टू सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेजेस। नेक्स्ट, पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक वाटर, देयर आर अदर एसेंशियल फैसिलिटीज़ दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन। पानी सबसे मेन था, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को। लास्ट ईयर यू रीड अबाउट टू अदर सच फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर, सैनिटेशन आपने रीड की थी। देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस आर ऑल्सो नेसेसरी पार्ट्स ऑफ लाइफ। दीज आर नॉन एज पब्लिक फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट्स रोल। अब इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या आएगा? Given that public facilities are so important, someone must carry the responsibility of providing these to the people. कि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। दिस someone is the government। और कौन है जो प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट। One of the most important function of the government is to ensure that these public facility is made available to everyone or not। गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि हर किसी को ये फैसिलिटी मिली या नहीं। हर किसी को ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। वी हैव सीन दैट, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं कि अपना जो प्रॉफिट हैं वो देखती हैं, तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करके उनको जो इतना पैसा वो वेस्ट करते हैं जो प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट कंपनी उनको ज़्यादा पैसों में वो प्रोवाइड करेंगी, वो सिर्फ अपना मुनाफा सोचते हैं। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर किसी को जो उनकी ज़रूरी थिंग्स हैं वो पहुंचाएं। बट फॉर अदर पब्लिक फैसिलिटीज सच एज स्कूल, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कंपनीज मे वेल बी इंटरेस्टेड। वी हैव मैनी ऑफ दिस पार्टिकुलर इन लार्ज सिटीज़। सिमिलरली इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी यू विल हैव सीन प्राइवेट कंपनीज सप्लाइंग वाटर। प्राइवेट कंपनी अभी मैं आपको बता चुकी, थ्रू टैंकर्स और सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन सील्ड बॉटल्स। इन सच केसेस प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़। वो फैसिलिटीज़ तो पब्लिक प्रदान करते, बट एट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड। लेकिन उस प्राइस पर जो कुछ ही लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। हैंस दीज फैसिलिटीज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल एट एन अफोर्डेबल रेट। इफ़ वी गो बाय द रूल दैट पीपल विल गेट एज मच एज दे कैन पे फॉर दैम, many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of the opportunity to live a decent life। वो वंचित रह जाते हैं एक डिसेंट लाइफ जीने से। क्लियरली दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल ऑप्शन। पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेट टू पीपल्स बेसिक नीड। ये बेसिक नीड से जुड़ी हुई है। एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स दैट दीज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड सो दैट पीपल्स बेसिक नीड्स आर मेट। The right to life that Constitution guarantees is for all persons living in the country। क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो सभी को मिले हुए हैं, जिसमें आर्टिकल 21 है।
कि सभी लोगों का जीने का अधिकार है, और अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति को जीने के कोई भी चीज़ें जो व्यक्ति को जीने के लिए ज़रूरी है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करवाए। एज अमू एंड कुमार राइड अराउंड चेन्नई, अब उनकी स्टोरीज। अमू, डिड यू नोटिस दैट द रोड्स इन सैदापत वर सो बम्पी एंड विदाउट स्ट्रीट लाइट? वंडर वट द प्लेस इज़ लाइक एट नाइट। कैसा लगता होगा रात में कि इतना बम्पी है, टकराने वाला, विदाउट स्ट्रीट लाइट्स। कुमार, वट बेटर कैन यू एक्सेप्ट इन अ स्लम? क्या एक्सेप्ट कर सकते हो? वाई शुड स्लम्स बी लाइक दैट? शुडंट दे हैव पब्लिक फैसिलिटीज़? उनमें पब्लिक फैसिलिटी क्यों नहीं? कुमार, आई थिंक पब्लिक फैसिलिटीज़ आर फॉर ऑल दोज हु लिव इन प्रॉपर हाउस इन कॉलोनीज, दे आर पीपल हु पे टैक्सीज। मुझे लगता है कि कुमार कहता है कि पब्लिक जो फैसिलिटीज़ है सिर्फ उन लोगों के लिए जो टैक्स पेज करते हैं। Why do you say that slum dwellers are also citizen and they have rights too? स्लम्स dwellers भी क्या हैं? सिटीजन्स हैं और उनको भी राइट मिले हुए हैं। अरे, द गवर्नमेंट विल गो bankrupt this way. Well, it has to find a way. Can you imagine what it would be like to live in a slum without proper roads, water, electricity? किस प्रकार एज्यूम करके देखें इनको। Our constitution recognizes many of public facilities as being a part of right to life. The government must see that these rights are protected so that everyone can lead a decent life. कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हर किसी को ये मिल रहा है या नहीं। What are public facilities? Questions are given. वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज़ इट अवेलेबल टू ऑल? कि वाटर सप्लाई जो है वो चेन्नई में। विच देयर इज़ नो डाउट दैट पब्लिक फैसिलिटीज़ शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल। इन रियलिटी वी सी दैट देयर इज़ अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटीज़। रियलिटी में हम देखते हैं कि सारी फैसिलिटीज़ सबको नहीं मिली हुई हैं। इन द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द प्रोविज़न ऑफ वाटर, which as we have seen is a public facility of great importance. Water supply in Chennai, as we saw at the beginning of the chapter, is marked by shortage. Shortage show हुई है। Municipal supply meets only about half the needs of the people of the city on an average, कि half ही provide करवा पाती गवर्नमेंट। There are areas which get water more regularly than others, कि कुछ ही एरियाज़ हैं जहाँ पर रेगुलरली वाटर मिलता है। दोज एरियाज़ दैट आर क्लोज टू द स्टोरेज पॉइंट गेट मोर वाटर, वेयर एज कॉलोनीज फर्दर अवे रिसीव लेस वाटर। जो एरिया स्टोरेज पॉइंट के पास है वहाँ ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर कम उनकी तुलना में। द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल्स इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। द मिडिल क्लास when faced with water shortage are able to cope through a variety of private means such as digging borewells, buying water from tankers and using bottles water for drinking. सबसे ज़्यादा सफ़र जो गरीब लोग हैं वो करते, जो मिडल हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए या तो फिर बोरवेल खुदवा लेते हैं या फिर उनको बाई करते हैं या फिर टैंकर से ले लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द availability of water, access to safe drinking water is also available to some, and this depends on what we can afford. Once again, the wealthy have more choices thanks to the booming market in bottled water and water purifiers. People who can afford it have safe drinking water, whereas the poor are again left out. In reality, therefore, it seems that it only people with money who have the right to water, a far cry from the goal of universal access to sufficient and safe water. यह है कि जिनके पास पैसे हैं वही अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, उनको सेफ़ वाटर मिल सकता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन तक वाटर सप्लायर्स नहीं हैं। In search of alternatives, the situation in Chennai is not unique. A similar scenario of shortage and acute crisis during the summer months is common in other cities of India. दूसरे cities में भी common है। The shortage in municipal water is increasingly being filled by an expansion of private
Companies who are selling water for profit. Also common are the great inequalities in water use. The supply of water per person in an urban area in India should be about 135 liters per day, a standard set by the Urban Water. People living in luxury hotels may consume as much as 1600 लीटर of water per day. ये पर डे वाटर दिया हुआ है कि इतनी हमें ज़रूरत है. A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government. ये किसकी फेलर है? अगर वाटर शॉर्टेज है तो ये गवर्नमेंट की फेलर हैं. Some people argue that since the government is unable to supply the amount of water that is needed and many of municipal water departments are running at a loss, we should allow private companies to take over the task of water supply. According to them, private companies can perform better, कि better perform कर सकते हैं. Throughout the world, water supply is a function of the government. There are few instances of private water supply, कि बहुत ही कम वाटर सप्लाई गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स करते हैं. There are areas in the world where public water supply has achieved universal access. बहुत कम एरियाज हैं जहाँ यूनिवर्सल एक्सेस में पहुँच पाते हैं सबको. In a few cases where the responsibility for water supply was handed over to private companies, there was a steep rise in the price of water, making it unaffordable for many cities. Saw a huge protest with riots breaking out in places like Bolivia, forcing the government to take back the service from private hands. अगर कहीं भी गवर्नमेंट ने प्राइवेट हैंड्स को ये फैसिलिटीज़ दी हैं लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, तो वहाँ पर हमेशा प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि उन्होंने जो अपने प्राइस थे उनको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया, इसलिए सबके लिए अफोर्डेबल नहीं था वाटर. लाइक बोलिविया में भी लोगों को ये सब जो प्रॉब्लम्स है फेस करने पड़े. Within India, there are cases of success in government water departments, though these are a few in number and limited to certain areas of their work. The water supply department in Mumbai raised enough money through water charges to cover in its expenses on supplying water. In Hyderabad, a report shows that the department has increased coverage and improved performance in revenue collection. कि उन्होंने परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया रेवेन्यू कलेक्शन में. इन चेन्नई द डिपार्टमेंट हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. जो गवर्नमेंट है इन्होंने कदम तो अच्छे उठाए हुए हैं. इट हैज़ ऑल्सो यूज द सर्विसेज of private companies for transporting and distributing water, but the government water supply departments decide to rate for water tankers and gives them permission to operate. लेकिन डिसाइड किसके द्वारा किए गए? गवर्नमेंट के द्वारा, कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी उनका प्राइस और परमिशन दे दी उनको वाटर सप्लाई करने की. हैंस दे आर कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं. Next, the conclusion. Public facilities relate to our basic needs, and Indian Constitution recognize the right to water, health, education, etc. as being a part of right to life. ये सब हमें कुछ right to life के अकॉर्डिंग मिले हुए हैं. Thus, one of the major roles of government is to ensure adequate public facilities for everyone. अनुचित जो उनको उचित पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबको पहुंचाना. बट प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज़ बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री. देयर इज़ अ शॉर्टेज इन सप्लाई एंड देयर आर इनइक्वालिटीज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन. कि इनइक्वालिटीज़ है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में. कंपेयर टू द मेट्रोज एंड लार्ज सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस आर अंडर प्रोवाइडेड. Compared to wealthy localities, the poorer localities and underserviced, handing over these facilities to private companies may not be the answer. कि इसका आंसर नहीं है कि प्राइवेट हैंड्स में दे दें इसको. Any solution need to take account of the importance fact that every citizen of the country has a right to these facilities. We should be provided him or her in equitable manner. कि ये हर किसी का अधिकार है, इसलिए हर किसी को ये फैसिलिटीज़ पहुंचानी चाहिए. ये था आपका चैप्टर पब्लिक फैसिलिटीज़ की. जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो हमारा अधिकार हैं, गवर्नमेंट को हमें
वो पब्लिक फैसिलिटीज़ देना चाहिए जो हमारे जीने के अधिकार में आता है। वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी चीज़ें हम तक प्रोवाइड करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।